नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मैं आपका प्यारा सर राजकमल आर्य। जैसा कि देखो, पिछली कक्षाओं में आपको मैंने आसानी से सम ऑप्शन के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वह सम हो, एवरेज हो, काउंट नंबर हो, मैक्सिमम हो या मिनिमाइज हो, मैंने आपको फ्रेंड्स हर चीज़ बड़े ही आसान तरीके से पढ़ाया है। हाँ, एक बात और आपको बताना चाहूँगा, यदि आप एक्सेल की कक्षा को जीरो से लेकर हीरो तक अर्थात शून्य से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं, अर्श से लेकर फर्श तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाई गई कक्षा को अवश्य ग्रहण करें। और मैं आपको बताऊं कि हम बिल्कुल शुरू से एक्सेल की कक्षा पढ़ा रहे हैं। यदि आप शुरू से लेकर अभी तक की जितनी भी कक्षाएं मैंने बनाई हैं, यदि आप सबको देखना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बनाई गई एक्सेल की प्लेलिस्ट में भी आप जा सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, बेस्ट लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, लाइक और सब्सक्राइब आपको करना चाहिए यार, क्योंकि देखो भाई, इसमें बिल्कुल पैसा नहीं लगता। और आप जब लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा वीडियो भी आगे जाता है, हमें हिम्मत भी मिलती है, हमें अच्छा भी लगता है। जब आप कमेंट करते हैं तो सचमुच मैं बताता हूँ भाई, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जब कुछ बच्चे ये कहते हैं सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं सर, आप पढ़ते-पढ़ते आपकी जुबान लड़खड़ा जाती है सर, तो भाई मैं बहुत उसमें सुधार करता हूँ, मेरे जीवन में भी बहुत बदलाव आ जाते हैं। कुछ बच्चे तो सर कहते हैं कि सर आपने यहाँ गलती करी है, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखो, जब लोग हमारी गलतियाँ बताते हैं तभी तो हम सुधार करते हैं। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, यदि हो जाते हैं तो मैं उन्हें 2 पार्ट में विभाजित कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आइए अब हम शुरू करते हैं। तो देखो, होम मेन्यू हम समाप्त कर रहे थे और उसकी जो अंतिम कक्षा थी अर्थात जो एडिटिंग सेक्शन था फ्रेंड्स, हमने ऑटो सम को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझा है। और इसमें जो 5 विकल्प होते हैं हमने उसे पूरी तरीके से समाप्त भी फ्रेंड्स कर दिया है। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिल ऑप्शन। तो फिल ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, इसको जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डाउन, राइट, अप, लेफ्ट और उसके बाद आता है एक अक्रॉस वर्कशीट, सीरीज और जस्टिफाई, ऐसे विकल्प हमारे पास आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम एक चीज को बहुत ही आसान तरीके से एक काम करते हैं, हम इसे अगली सीट खोल लेते हैं 9। ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर राम लिख दिया। मैं चाहता हूँ कि ये जो राम लिखा हुआ हो है फ्रेंड्स, इन 10 सेल में यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी सेल में चाहता हूँ उन सब में राम लिख जाए, राइट की ओर लिख जाए या फिर लेफ्ट की ओर लिख जाए या फिर अप की ओर लिख जाए, अप मतलब ऊपर की ओर लिख जाए और डाउन मतलब नीचे की ओर लिख जाए। तो इसमें देखो, एक एक्सेल हमें सबसे आसान तरीका यह देता है कि जैसे आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो एक ब्लैक पॉइंट है, आप उसमें अपना कर्सर ले जाएंगे जैसे, तो देखो चिन्ह बदल जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा, ये रूप रंग इसका बदल गया। आप माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग एंड डाउन करेंगे और छोड़ देंगे फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पर राम इस प्रकार से लिख चुका है। ठीक है, इसी प्रकार आप इस राम को इस ओर भी ले जा सकते हैं, इस राम को आप इस ओर भी लिख सकते हैं और इस नेम को फ्रेंड्स आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मुस्लिम भाई हमारे अल्लाह भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे कुछ बच्चे आ जाते हैं ना जो धर्म प्रेमी होते हैं, उन्हें लगता है सर राम कर रहे हैं, तो नहीं, शिक्षक के लिए सब बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया, तो यही जो कार्य होता है ना, यही हम ये जो फिल ऑप्शन है हम इसी के माध्यम से करते हैं। तो आइए कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ पर देखो हमने राम लिखा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर आप यहाँ रख के और सेलेक्ट करेंगे तो राम सब में लिख जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं, नीचे जितना चाहते हैं हमने हमारे यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया फ्रेंड्स। अब जैसा ही हमने मित्रों इसे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम फिल ऑप्शन पर जैसे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर डाउन, राइट, अप और लेफ्ट ये बटन्स के नाम हैं, ऑप्शंस हैं। अब इसमें से नीचे की ओर है तो देखो यहाँ जैसे पढ़ते नहीं बनता अंग्रेजी, तो यहाँ पर एरो का चिन्ह भी है। जब जैसे ही आप एरो के डाउन चिन्ह में क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो देखो हमारे पास यहाँ आसानी से राम नीचे की ओर लिखाई दे दिया। ठीक है, आप केवल ये अप्लाई टेक्स्ट में नहीं कर सकते, आप इसे अंकों में भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 100 लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूँ भाई ये जो 100 हैं ऊपर तक जाएं, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और
और हम आसानी से हम इसे ऊपर आसानी से ले गए, ठीक है, और हमने लेफ्ट को सिलेक्ट कर लिया। जैसे हमने सिलेक्ट किया फिर हम फिल ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी अप। हम जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे, एरो का चिन्ह भी ऊपर की ओर ही है, हम इसे जैसे ओके करेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है, ये देखो ऊपर की ओर चला गया। बड़ा ही आसान तरीका था, आपको बड़े ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, बस आप पूरा वीडियो देखना, जुड़े रहना हमसे। अब देखो कई बार हमें ये कंफ्यूजन हो जाती है हमारे स्क्रीन पर कि लेफ्ट इस ओर है कि राइट इस ओर है, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे इसे लेफ्ट की ओर ले जाना है, मुझे पता नहीं है कि लेफ्ट इस ओर है कि इस ओर है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, मुझे कई बार हुई। तब हम इसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसे सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम इस ओर ले गए और हमने इसे सिलेक्ट किया, हमें पता नहीं है कि लेफ्ट है कि राइट है, तब हम यहाँ पर जाकर और जैसे फिल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखो एरो का चिन्ह दिया है, इस ओर जाएंगे तो इसे कहेंगे राइट, और जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे तो देखो राइट की ओर भी राम लिख गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम चाहते हैं कि भाई इस ओर यहाँ सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, हमने इसे सिलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पर ले गए और जैसे हमने इसे सिलेक्ट यहाँ पर आ गया लेफ्ट, लेफ्ट ले जाना है, यहाँ एरो का चिन्ह है, यहाँ क्लिक करिए और इस प्रकार से देखो हमने जो टेक्स्ट लिखे थे, जो नंबर लिखे थे, आसानी से हमने सीखा कि फिल जो ऑप्शन है उसके अंतर्गत अंतर्गत जो ऑप्शन है कैसे काम करते हैं। तो आपको इतनी चीज समझ में आ गई। आइए अब हम चलते हैं दोस्तों अगली सीट में, जिस सीट को मैं समझाना चाहता हूँ, ये हमारे पास एक सीट है, ठीक है। हम इसे क्या करते हैं, हम इसे पहले तो डिलीट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ जो दिए हुए हैं हम यहाँ थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, नीचे ऊपर हो गया था तो हम इसे बराबर कर लेते हैं, शॉर्ट एंड फिल्टर में जाके हम इसे ओके कर लेते हैं। जैसे हमने ओके किया तो देखो जैसा हमारा ये डेटा पहले था सेम वैसा ही हो गया है। तो आपको अब मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो यारों बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना चाहिए, क्योंकि मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ बहुत ही स्पेशल जानकारी है। देखो हमारे पास ये डेटा है, पहले हम इसको थोड़ा सुधार कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे सामने एक डेटा बना हुआ है, ठीक है, और हम थोड़ा इसको भी सुधार कर लेते हैं, फिर आपको एक एक चीज समझ में आएंगे कि सर क्या पढ़ाना चाहते हैं। ये अब हमारा डेटा हमारे सामने आ चुका है। देखो जैसे हम फिल बटन पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स तो हमारे सामने एक ऑप्शन आता है अक्रॉस वर्कशीट, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ये हाईलाइट नहीं है। क्यों नहीं है हाईलाइट, तो मैं आपको बताता हूँ भाई क्यों नहीं है हाईलाइट, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हम पूरे डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, हमने सिलेक्ट कर लिया। अब कई बार क्या होता है कि जब इस प्रकार का डेटा हमें दूसरी शीट में चाहिए, हम एक नई शीट खोलना चाहते हैं, तब हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि इस डेटा को हम ट्रांसफर करना चाहते हैं एक नई शीट में, खाली शीट में। उसमें भी तीन विकल्प होते हैं, कौन कौन से, एक तो पूरी की पूरी शीट हम क्या कर लें, ट्रांसफर कर दें दूसरी शीट में। एक तो ये होता है कि केवल इसके अंदर जो लिखा गया है वह चला जाए और ये फॉर्मेटिंग ना जाए। एक ये होता है कि भाई ऐसी ही फॉर्मेटिंग हो लेकिन हम डेटा उसमें दूसरा रखना चाहते हैं। तब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल के साथ पहले मैं एक काम करता हूं, मैं दो नई शीट ले आता हूं। ये दो सीट हमने बनाई, तीन सीट ले लेते हैं, एक तो 10 नंबर, सीट 11 नंबर और सीट 12 नंबर, ठीक है। और ये हमारे पास ये वाला डेटा था, ठीक है, यही था ना, ये वाला था, ये सिलेक्ट है हमारे सामने। कंट्रोल के साथ हम क्या करते हैं, जिस सीट में ये डाटा चाहते हैं हम उसमें ले जाना चाहे तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल के साथ भाई हम इसको 10 नंबर में सेलेक्ट कर लिए। देखो जैसे सिलेक्ट किया तो ये सफेद सफेद दिखने लगा, इससे ये पता चल गया कि भैया ये सिलेक्ट हो गया है। अब हम फिल ऑप्शन पर जाएंगे और फिल ऑप्शन पर जाएंगे तो देखो अब अक्रॉस वर्कशीट नामक जो ऑप्शन था, जो पहले हाईलाइट नहीं हो रहा था, अब हाईलाइट होने लगा है। हम इसे जैसे ही ओके करेंगे फ्रेंड्स तो हमारे पास तीन ऑप्शन आएंगे, तीन ऑप्शन हमारे सामने, तीन ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा ऑल,
कंटेंट्स और तीसरा आता है फॉर्मेट्स। ऑल का मतलब होता है आप क्या चाहते हैं, क्या ये पूरी फाइल जैसी की तैसी ये शीट 10 में चली जाए, हम चाहेंगे बिल्कुल चली जाए तो हम इसे ओके करेंगे। जैसे ही हमने इसे ओके किया अब ये जा चुका है, लेकिन हमें एन और से टी से लेके इतने कॉलम में देखना है क्योंकि शीट तो शुरू होती है एक से ए से। आइए अब हम इसे आसानी से जैसे हम इसे ओके करते हैं तो देखो यहाँ पर नहीं है, तो वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये सीट, ये जो डेटा है हमारे सामने आसानी से यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, ये आ चुका है। अब हम इसे बड़ा भी कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कह रहा था। अब हम ये चाहते हैं कि वह जो 5 नंबर का ये डेटा था, हमने इसे फिर एक बार सेलेक्ट किया। अब हम चाहते हैं कि भाई हमारे द्वारा बनाया गया यह जो डेटा है वह अगली सीट में चला जाए, लेकिन केवल कंटेंट चला जाए, अर्थात जो हमने इसके अंदर लिखा है वह जाए, बाकी ये फॉर्मेटिंग न जाए, क्योंकि हमें डेटा अब अलग लिखना है। इस बार तो जो डेटा सेम था, जब सेम डेटा चाहिए हमें एक नई सीट में तब हम इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन हमें केवल कंटेंट चाहिए, तब हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया और हमने कंट्रोल के साथ अब हम सीट 11 में ले जाएंगे, ठीक है, हमने इसे 11 में भी ले गए। अगर हम चाहते हैं कि कई सीटों में चला जाए तो कब कई सीटों के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड, जितनी सीटों में भेजना चाहते हैं आप उसमें क्या करिए, क्लिक करते जाइए, सिलेक्ट होते जाएगा। फिर हम फाइल ऑप्शन पे जाते हैं और जैसे फाइल ऑप्शन पर गए तो हमने यहाँ पर अक्रॉस वर्क शीट पर क्लिक किया तो हमारे सामने 3 ऑप्शन है। अब हमें केवल कंटेंट्स चाहिए, मतलब ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है चाहे अंक में हो, नंबर्स में हो या फिर इस भाषा में हो, सारा का सारा क्या हो जाएगा, वो उसमें चला जाएगा। हमने इसे ओके किया और ओके कर दिया। अब जैसे हमने ओके किया, हम 11 नंबर पर जाकर क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर आप देखोगे आसानी से फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ आपको दिखाई दे स्पेशल तरीके से एक्स दिखाई दे। तो देखो इस बार क्या हुआ, इस बार यही हुआ मेरे फ्रेंड्स कि यहाँ पर डेटा पूरा आया लेकिन इसके साथ क्या नहीं आया, फॉर्मेटिंग नहीं आई। अब हम फॉर्मेटिंग लाना चाहते हैं, फिर हम 5 नंबर की सीट में जाते हैं, ठीक है, और हमने इस मैटर को पूरा का पूरा क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। हमने इसे पूरा सिलेक्ट कर लिया और पूरा सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, अब हम किस सीट में चाहते हैं, फिर कंट्रोल के साथ हमने 12 में गए, 12 में हमने क्लिक किया। जैसे हमने 12 में क्लिक किया तो वो सिलेक्ट हो गई सीट, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट दिखने लगा। अब हम इसमें जाएंगे, फिल ऑप्शन पर जाकर जैसे क्लिक करेंगे, अक्रॉस वर्क सीट पर आकर क्लिक करेंगे। अब हमें केवल फॉर्मेटिंग चाहिए, हमें ये डेटा नहीं चाहिए, तब हम फॉर्मेट में ओके कर देंगे, इसे चेक करके उसके बाद ओके कर देंगे। जैसे हमने इसे क्लिक किया, अब हमारे 12वें नंबर की जो सीट है उसमें पूरा मैटर जैसा का तैसा चला गया है। अब यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। अब आप कहेंगे सर आप तो बोल रहे थे फॉर्मेटिंग गई है, भाई फॉर्मेटिंग आ गई है इसमें। अब आप इसमें जो भी लिखोगे ना, जैसा उसमें लिखा था सेम इसी कंडीशन में यहाँ लिखेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया नाम, नेम लिख दिया भैया यहाँ, ये देखो नेम थोड़ा तिरछा है, मतलब इसमें बोल्ट और इटैलिक दोनों लगा, देखो यहाँ शो अप भी कर रहा है। और यहाँ पर आप जो भी नाम लिखोगे, मान लीजिए हमने यहाँ राजकुमार लिखा, राज लिख दिया, यहाँ पर हमने प्रभु लिख दिया, प्रभु हमने लिख दिया, यहाँ पर गीता लिख दिया, यहाँ पर हमने गीता लिख दी, ठीक है। अब हम चाहते हैं राज ने कितने नंबर किसमें प्राप्त किए थे, तो देखो जैसे हम यहाँ पर 45 लिखे और इसमें क्लिक किए, देखो इसमें लाल डिब्बे से बताने लगा। फिर हमने इसमें 12 लिख दिया और नीचे आ गए, ये देखो समझ में आ गया। इसी प्रकार यहाँ दूसरे कलर में फॉर्मेटिंग थी तो यहाँ दूसरे कलर में दिखाएगा फॉर्मेटिंग। अच्छा इसी में थी, इसी कलर में थी, कोई बात नहीं, इसी कलर में है तो समझ में आ गया कहने का तात्पर्य मेरा, मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग आ गई। अब आप जो भी लिखेंगे तो जिस फॉर्मेट में पिछली वाली सीट थी सेम यह भी सीट उसी में रहेगी। आपको इतना आसानी से समझ में आ गया। इस प्रकार से हमने डाउन राइट अप लेफ्ट अक्रॉस वर्क शीट सीखा। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट जो बिंदु है
वो है सीरीज। हम सीरीज को समझेंगे, लेकिन हमारा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को हम यहाँ पर बंद करते हैं। और फ्रेंड्स, अगली जो कक्षा होगी वह सीरीज के ऊपर होगा। सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। यदि आप इसे नहीं समझ पाए ना तो आप बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। तो जाते जाते लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। यह अमूल्य वीडियो ज्ञान से भरा हुआ आप अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा।